डोमिनेशन बाय चार्ल्स ओलिवेरा। पूरी फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्स ओलिवे को एब्सोल्युटली डोमिनेट किया और अब चार्ल्स ओलिवेरा बन चुका है न्यू बीएमएफ चैंपियन। भाई स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से लेकर एंड ऑफ द फाइट तक चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्स ओलिवे को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, उसके ऊपर प्रेशर को डाला, बार बार उसे ग्राउंड में लेके गया और जैसे ही फाइट ग्राउंड में जा रही थी तुम बोल सकते हो मैक्स ओलिवे कुछ कर नहीं पा रहा था। और इसके साथ हम पावर डिफरेंस को भी देख सकते थे जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा स्लैम कर रहा था मैक्स ओलिवे को और फाइट जब ग्राउंड में जा रही थी तो एक कोबरा की तरह चार्ल्स ओलिवेरा पूरा चिपका हुआ था मैक्स ओलिवे के ऊपर और हर बार सबमिशन थ्रेड्स या फिर ह्यूज एल्बो लैंड करके पूरे टाइम मैक्स ओलिवे को ग्राउंड में रख रहा था। मैक्स ओलिवे ट्राई कर रहा होता है कि वो पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड करे, अपनी स्ट्राइकिंग को थोड़ा सा सेटल करे, बट एक बार भी चार्ल्स ओलिवेरा ने इसका टाइम ही नहीं दिया मैक्स को। जहां पर स्टार्टिंग से ही चार्ल्स ओलिवेरा इतना ज्यादा एग्रेसिव था, या तो उसकी फ्रंट किक्स को ले लो या फिर उसके पंचेस को भी ले लो, मैक्स ओलिवे को पूरी रिस्पेक्ट करनी पड़ी थी इनकी। वो बैकवर्ड मूव हो रहा था केज की साइड और बस वहीं से चार्ल्स ओलिवेरा उसे बॉडी ग्रैब कर रहा था और स्लैम कर दे रहा था। ओलिवेरा फाइट को विन किया है 50-45, यानी कि वो हर एक राउंड को विन किया है, बट मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट दो ऐसे राउंड्स थे जहां पर 10-8 भी दे सकते थे। राउंड 2 तो मुझे लगता है डेफिनेटली 10-8 होना चाहिए था। ग्राउंड में भी सबमिशंस की अटेम्प्ट प्लस ब्रूटल एल्बोज, जिससे कि मैक्स ओलिवे को हल्का सा कट भी लग जाता है, वो ब्लीड भी करने लग पड़ता है, तो वो राउंड तो अल्ट्रा डोमिनेटिंग राउंड था और इसीलिए मुझे लगता है बेशक चार्ल्स ओलिवेरा सारे राउंड्स को विन किया है, बट मेरे लिए तो एक दो राउंड्स 10-8 गए। ग्राउंड में तो चलो चार्ल्स ओलिवेरा ने लेवल्स को ही शो कर दिया, नोवेयर नियर मैक्स ओलिवे का ग्राउंड का लेवल है जितना चार्ल्स ओलिवेरा का है। बस एक चीज बोल सकते हैं कि उसने सबमिशंस को डिफेंड कर लिया और जो नेक क्रैंक्स लग रहे थे उसके ऊपर उनसे ओलिवे ने टैप आउट नहीं किया, बट इसके अलावा पूरे टाइम वो डोमिनेट हुआ है। और जब हम फीट में भी बात करते हैं तो स्ट्राइकिंग को भी ले लो, इस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा ने ज्यादा बड़े शॉट्स को लैंड किया है, उसने बहुत बार मैक्स ओलिवे को रॉक किया। पहले राउंड में मैक्स ओलिवे हल्के से जैब और राइट पंचेस को थ्रो कर रहा होता है, बट ओलिवेरा कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, वो मार्च डाउन करता है मैक्स ओलिवे को, एक दो ह्यूज पंचेस को कनेक्ट करता है और फिर टेक डाउन। राउंड 2 को भी अगर हम देखें तो जो मैक्स ओलिवे ने डिप की थी अपनी बॉडी, तो वहां पर भी चार्ल्स ओलिवेरा ने एक बहुत ही सॉलिड नी को कनेक्ट किया था, जिससे कि हल्का सा मुझे लगता है कि मैक्स टर्न हो गया था और उसके बाद अगेन टेक डाउन। पूरा बोल सकते हैं अलग लेवल का लग रहा था चार्ल्स ओलिवेरा। पहले 2 राउंड्स में उसने इतनी ज्यादा एनर्जी को लूज किया था सबमिट करने के लिए और सबमिशंस उसे नहीं मिले, तो यूजुअली ऐसा होता है कि लास्ट राउंड आते आते वो फाइटर टायर्ड हो जाता है, बट यहां पर भी हम क्लियरली देख सकते थे कि चार्ल्स ओलिवेरा जरा भी टायर्ड नहीं लग रहा था, बल्कि मैक्स ओलिवे इतने टाइम तक बॉटम में रहकर बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहा था और इसीलिए वो आराम से टेक डाउन हो जाता है लास्ट राउंड में। और ये चार्ल्स ओलिवेरा की वन ऑफ द बेस्ट विंस बोल सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा फाइट को जब भी विन करता है तो वो समवट थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। माइकल चैंडलर के साथ रीमैच में भी उसने डोमिनेट किया, बट लास्ट राउंड में चैंडलर उसे बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था। बट इस बार मैक्स ओलिवे जैसे फाइटर के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा कम डैमेज लिया चार्ल्स ने। आई मीन तुम बोल सकते हो ज्यादा कोई बड़े पंच लिए ही नहीं है चार्ल्स ओलिवेरा ने और कंप्लीटली डोमिनेट किया है। तो ऐसा नहीं था कि बस चार्ल्स ओलिवेरा ग्राउंड में ही विन कर रहा था, बट इवन जो थोड़ी सी स्ट्राइकिंग भी हुई है दोनों के बीच में, वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो चार्ल्स ओलिवेरा ने ज्यादा पंचेस को लैंड किया है और मैक्स ओलिवे को कपल ऑफ टाइम स्टन भी कर दिया था। ऑल्सो इसके साथ लास्ट राउंड की बात करते हैं, वहां पर जब 7 सेकंड्स बचे थे तो दोनों सेपरेट करते हैं और चार्ल्स ओलिवेरा पॉइंट डाउन कर देता है मैक्स ओलिवे को और दोनों फाइटर्स बैंग करने लग पड़ते हैं। दोनों फाइटर्स ने यहां पर अपने पंचेस को कनेक्ट किया है, बट हां मैक्स ओलिवे के पंचेस ने हल्का सा स्टन कर दिया था चार्ल्स ओलिवेरा को, बट ये मैटर नहीं करता है क्योंकि पूरी फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा ने स्ट्राइकिंग में भी मैक्स को बीट किया और ग्राउंड में तो चलो डोमिनेट ही कर दिया। ब्रो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में देखो मैक्स को लगा कि जो वो पहले राउंड में टेक डाउन हुआ है वो बस पहले राउंड तक ही रहेगा और फिर उसके बाद वो टेक ओवर करने वाला है। जहां पर राउंड 1 में जब उसने सारे सबमिशंस को डिफेंड कर लिया तो हम देख सकते थे मैक्स को वो हंसने लग पड़ता है, वो आई को विंक करने लग पड़ता है कि ये चीज बस पहले राउंड होने वाली है, वो कंप्लीटली ओके है। इवन इसके साथ राउंड 1 के एंड में वो अपने कॉर्नर को भी ये बोलता है कि ओलिवेरा उसे जरा भी पावरफुल नहीं लगा, बट फिर इसके बाद लास्ट राउंड में देखो शक्ल, पूरा मैक्स ओलिवे का फेस चेंज हो चुका है। उसे लग गया पता कि चार्ल्स ओलिवेरा कितना ज्यादा पावरफुल है ग्राउंड में, जहां पर बस लास्ट राउंड में ओलिवे वापस खड़ा हो पाया है और बेसिकली बोल सकते हैं एक ही जगह पर वो स्टक हो गया था, जहां पर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो एस्केप करके खड़े होने की ट्राई करता है तो या तो फिर उसे अपनी बैक को देना पड़ेगा या फिर अपनी नेक को देना पड़ेगा और वी नो कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज्यादा सबमिशन अटेम्प्ट्स कर रहा था, तो ये चीज कर नहीं सकते। और दूसरी साइड जब वो पोजीशन को भी चेंज करने की ट्राई कर रहा था तो फिर ओलिवेरा उसके ऊपर ब्रूटल एल्बोस को लैंड कर रहा था। तो इतने टाइम के बाद हमने देखा है कि किसी फाइटर ने मैक्स ओलिवे को पूरा डोमिनेट किया है। आई मीन कुछ भी मैक्स ओलिवे का चला ही नहीं है यहां पर, और ये सब चार्ल्स ओलिवेरा ने किया है। जहां पर आई टोल्ड यू गाइस ओलिवेरा अब एक रिडेम्पशन रन पे चल पड़ा है। मुझे लगता है अगर वो ऐसे ही फाइट करता
करता रहा, जिधर वो ज्यादा ग्रैपलिंग कर रहा है, एग्रेशन को दिखा रहा है, तो भाई आने वाली फाइट्स में भी वो सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा। स्टार्टिंग में फाइट देखते हुए तो मैं नर्वस काफी था, जहां पर पहले राउंड को देखने के बाद कि मैक्स ने सर्वाइव कर दिया, पता नहीं कैसे उसने सर्वाइव कर लिया, तो फिर हल्का सा डर लगने लग पड़ा था कि अब मैक्स ओलिवे अपनी स्ट्राइकिंग को शो करने वाला है और ओलिवेरा बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहा है ग्राउंड में सबमिट करने के लिए, बट सबमिशन उसे मिला नहीं है, तो मे बी ओलिवेरा स्लो डाउन हो जाए। बट ऐसा हम कुछ भी नहीं देखते हैं, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में हर बार चार्ल्स ओलिवेरा ने प्रेशर डाला है मैक्स के ऊपर और फ्रंट किक्स या फिर राइट हुक उसने मैक्स ओलिवे के ऊपर बहुत बार लैंड किए, उसे केज के साइड मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए, और वहां से तुम बोल सकते हो चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत इजीली टेक डाउन्स किए। तो एक तो सबसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये फाइट डिसीजन जा रही है, और उसके ऊपर से जिस वे से फाइट डिसीजन गई है, जहां पर मैक्स ओलिवे पूरा डोमिनेट हुआ है, ये तो भाई मान लो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने बुरी तरीके से मैक्स ओलिवे बीट होने वाला है। तो 11 साल के बाद दोनों के बीच में रीमैच था, जहां पर पहले फाइट 145 डिवीजन में हुई थी, बट आई टोल्ड यू गाइस ये लाइट वेट डिवीजन चार्ल्स ओलिवेरा की है, और अब फुल हेल्दी होकर, ज्यादा पावरफुल होकर वो मैक्स ओलिवे को रीमैच में बीट कर देता है। इसी के साथ वो बन चुका है न्यू बैडेस्ट मदरफकर चैंपियन, वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स, और जिस वे से चार्ल्स ओलिवेरा विन किया है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। तो तुम सबको चार्ल्स ओलिवेरा की डोमिनेशन कैसे लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।